हेलो जी, क्या हाल चाल है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल करेंगे फिर से। और ये दो सवाल मैं लाया हूँ आपके लिए। और इन सवालों को करके आपकी प्रिपरेशन का लेवल अप होगा। तो ध्यान से आप इन सवालों को सॉल्व करिए। और अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आप उसका सॉल्यूशन देखिए और उससे कुछ सीखिए। ठीक। तो पहला सवाल तो ये है और दूसरा सवाल है ये दोनों सवाल हम करेंगे। ठीक। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। ये सवाल है, इसमें आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और थीटा की वैल्यू निकालनी है जो कि इसके इंटरवल में आनी चाहिए। ठीक है। तो देखो भाई, ऑब्जर्व करो, यहाँ पर सिंपल सी आइडेंटिटी लिखी हुई है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर सेक थीटा है, इसको अगर आप टेन में बदलना चाहो तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो 1 + tan² थीटा। राइट। ये आइडेंटिटी होती है क्लास 10th वाली। तो यहाँ पर मैंने ये लिखी हुई है। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये सेक थीटा को लिख दिया है 1 + tan² थीटा। ठीक। अब यहाँ से फिर से ए माइनस बी ए प्लस बी बन गया। ठीक। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक काम करते हैं, tan² थीटा को कुछ वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। tan² थीटा को एक्स मान लिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - x और 1 + x। तो फिर से आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, 1 - x 1 + x। और यहाँ पर 2 की पावर में tan² थीटा था तो यहाँ पर 2 की पावर x। ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 - x² और ये 2 की पावर x। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x² - 1 इज़ 2 की पावर x। अब यहाँ पर आप अगर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं तो छोटी इक्वेशन जहाँ दिखती हैं वहाँ हम ऑब्जर्वेशन करके पता कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। राइट। तो उसी तरह से अगर यहाँ पर आप 3x की वैल्यू रखते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3² - 1 यानी 8 और यहाँ पर 2 की पावर 3 यानी 8, तो बराबर। इसलिए x = 3 इसका एक रूट है। राइट। अब देखो, इसके रूट जो होंगे वो दो होंगे। एक तो हमने निकाल लिया ऑब्जर्वेशन करके, और एक और होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो, इसका जो दूसरा वाला रूट होगा उससे हमें मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ग्राफ से तुम्हें समझाता हूँ। इसका ग्राफ और इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो कैसे, ये तो क्वाड्रेटिक है, x² - 1, तो इसके जो रूट हैं वो +-1। और जब x 0 रहेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। तो ये तो, और साथ में x² का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड वाला पैराबोला लिखा हुआ है। तो आप ऐसा इसको बना सकते हैं। ठीक, कोई बात नहीं। ये और ये 2 की पावर x लिखा हुआ है, इसका ग्राफ आपको पता ही होगा कि ये ऐसे चलता है और फिर ये रैपिडली इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक। सो ये बना लिया 2 की पावर x का ग्राफ। अब जितने पॉइंट पर इन दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं वही उनके सॉल्यूशन है। एक आप देखिए पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है। ठीक। तो पॉजिटिव साइड जो कट कर रहा है वो हमने निकाल लिया कि x = 3 है। ठीक। और नेगेटिव साइड भी कहीं पे कट करेगा, लेकिन जो नेगेटिव वाला इसका रूट आएगा वो हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमने x की वैल्यू को tan² थीटा माना है। ठीक। तो ये स्क्वायर है, मतलब कि ये हमेशा पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, फिर हमारी ये चीज़ कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगी। राइट। तो इसीलिए हम लेंगे x = 3 इसका रूट लेंगे। अब देखो x = 3 है तो tan² थीटा इज x यानी 3, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी +-√3। और अगर आप इसका जनरल सोल्यूशन लिखते हैं तो -π/3 + n π और π/3 + n π। अब लेकिन सवाल में अगर आप देखते हैं तो हमें -π/2 से π/2 के बीच ही थीटा की वैल्यू बताना थी। तो यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ये चीज़ें एक्सीड कर जाएंगी हमारी जो रेंज दी हुई थी। तो फिर सिर्फ और सिर्फ इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है कि आप n की वैल्यू 0 लें और थीटा की वैल्यू आ जाएगी ±π/3, और यही इसका आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो फिर इसको करो पॉज करके। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 2 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, टी में ये क्वाड्रेटिक है और इसके जो रूट्स हैं उसके बीच कोई नंबर लाई कर रहा है, 2 नंबर लाई कर रहा है। और फिर हमें ये इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पर 3 mod x / 9 + x² की पावर m है और उसका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया हुआ है। ठीक है, बताया भी है कि ये GIF है और 4 ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पर कैसे करा जाए, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। देखो, ये 2 लाइज बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है। देखो यहाँ पर मान लो ये जो है, ये टी में क्वाड्रेटिक जो दी है इसका ग्राफ ऐसा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर टी का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, इसलिए अपवर्ड बनाया है। ठीक। और ये मान लिया कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट होंगे। राइट। और ये 2 जो है वो इनके बीच लाई कर रहा है। तो अगर ये 2 इसके बीच लाई कर रहा है तो अगर आप 2 पर इसकी वैल्यू निकालना चाहो, वही इक्वेशन की टी वाली, तो इसकी वैल्यू आपको नीचे मिलेगी यानी नेगेटिव मिलेगी। ठीक है।
इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है? तो बस यही करना है कि f(2) पर इसकी वैल्यू है नेगेटिव। f(2) का मतलब कि इसमें आप 2 पुट करिए और उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव मिलेगी। तो जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 2m + 2, और यहाँ पर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और थोड़ा सॉल्व करते हैं। m - 3 > 0 और फाइनली m > 3। ये इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली है कि m की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी है। ठीक, तो एक चीज़ पता चल गई है। अब देखो इस पे आते हैं 3 × mod x डिवाइडेड बाय 9 + x²। अगर आप यहाँ पर थोड़ा इसको ऑब्जर्व करते हो तो आप ये पाओगे कि अगर आप 3 का स्क्वायर करो तो ये लिखा हुआ है, और अगर आप mod x का स्क्वायर करते हो तो ये लिखा हुआ है। ठीक, मतलब इनका स्क्वायर करके हमने यहाँ पर ऐड करके लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ हम लगा सकते हैं, इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, एक AMGM इनइक्वालिटी। AMGM इनइक्वालिटी आपको पता होगी, नहीं पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही होती है सिंपल सी, कि कोई भी दो नंबर हैं, रियल नंबर होते हैं और वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ये ज़रूरी बात है कि दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या होता है कि उनका जो मीन होता है a + b/2 वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है उनके ज्योमेट्रिक मीन से, √AB। ठीक, और अगर आप यहाँ पर देखते भी हैं तो x में मॉड लगा यानी पॉजिटिव, और नीचे भी x² है तो पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो हम यहाँ पर AMGM लगा सकते हैं। तो जब आप लगाएंगे तो ये आ जाएगा 9 + x²/2, और यहाँ पर 9 × x² की पावर 1/2। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो रूट के बाहर आके आपको ये मिल जाएगा 3 × mod x, और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ये मिल जाएगा। तो सवाल में जो चीज़ दी हुई थी यही थी, और उसकी वैल्यू जो है 1/2 से छोटी है, लेकिन साथ में ये भी है कि ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव भी रहेगी। ठीक, तो क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रहेगी, तो इसलिए जितनी भी छोटी हो जाए लेकिन 0 से छोटी नहीं हो सकती, तो इसलिए 0 के इक्वल या फिर उससे बड़ी रहेगी। तो ये चीज़ है यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी पावर m लगी हुई थी, और हमने देखा है कि m की वैल्यू 3 से बड़ी आ रही थी, शुरुआती में देखा था ये, तो m की वैल्यू 4 रख देते हैं। तो इस इनइक्वालिटी में हम 4 पावर ले लेते हैं, तो जब आप 4 करेंगे पावर तो इसकी पावर तो 4 है और इसकी पावर 4 यानी 16, और साथ में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगा दिया जो कि सवाल में दिया हुआ था। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको कि ये इस तरह से डिफ़ाइन होता है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो x या उससे छोटी होती है। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो अगर ये 2.7 है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 ही एक ऐसा सबसे बड़ा इंटीजर है जो कि 2.7 से छोटा है, और अगर आप 0.9 लेते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से ये चलता है। ठीक, अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये 0 है, ये 1 है। ठीक, और 1/16 के 0 से 1/16 के बीच इसकी वैल्यू आ रही है, तो 1/16 आपको यहाँ कहीं मिलेगा, 1 से तो छोटा नंबर है, तो इसके बीच आपको जो भी GIF की वैल्यू मिलेगी वो 0 ही मिलेगी। ठीक, और m की वैल्यू हमने 4 ली थी। अगर हम m की वैल्यू और ज़्यादा बड़ी लेते हैं, क्योंकि m की वैल्यू तो 3 से बड़ी बताई थी और कोई इसकी लिमिट नहीं थी, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर आप 5 ले लेते हैं m की वैल्यू तो यहाँ पर आपको 1/32 आएगा, जो कि इससे भी छोटा होगा, और ऐसे करते करते जितनी बड़ी आप m की वैल्यू लेंगे ये और 0 के पास होता जाएगा, और हमेशा इसका आंसर 0 ही आपको मिलेगा। डजेंट मैटर आप m की वैल्यू क्या लेते हैं। ठीक, मतलब 3 से तो बड़ी आपको लेनी ही है m की वैल्यू, वो तो हमने सवाल में निकाली थी, वो हमारी कंडीशन है, तो इसलिए ये हमेशा 0 ही आएगा, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि 0 है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो ये अच्छा सवाल था। तो अगर आपने दोनों सवाल सॉल्व कर लिए थे अपने आप से तो आप कमेंट करिएगा 2/2, अगर एक सॉल्व करा था तो 1/2, और अगर एक भी नहीं कर पाए तो मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछिएगा। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।